हेलो प्यारे बच्चों। तो आज ये वीडियो स्पेशली आप क्लास 10th वालों के लिए बनाई है, क्योंकि अब देखो प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है एंड इस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। कई बच्चों का होगा जो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, कई बच्चों का ठीक ठाक एंड कई बच्चे होंगे जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी होगी सीरियसली। तो समझो, ये जो आप एग्जाम देने जा रहे हो दिस ईयर, लाइफ में एक बार देना है। कितने बार? एक बार। तो इसके लिए ऐसी तैयारी ना कर लो कि जो तुम बाद में कभी बड़े होकर जब अपने मार्कशीट को दोबारा देखो तो आपके अंदर से एक फीलिंग है कि यार उस साल मैंने बहुत मेहनत करी थी और इसलिए मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट आया था। और वो जो मार्क्स आप लेके आओगे ना इस साल, तो जब भी आप लाइफ में आगे कहीं पर जाओगे और आपको लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब आपको याद आएगा कि इससे ज्यादा मेहनत तो मैं कर चुका हूं जब मैं 10th में था या कर चुकी हूं। ये सब तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो ईयर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए अब और भी सीरियस होकर अपने काम को अच्छे से करो, क्योंकि देखो आप सभी पढ़ तो रहे हो, बट अब आपको थोड़ा और ज्यादा डेडिकेशन और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने कामों को करना पड़ेगा, समझे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक शेड्यूल हो जिसमें आपको पता हो कि मुझे कौन सी चीज कितने दिनों में कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि अगर आप बिना प्लान करे पढ़ाई करते हो तो पूरा हौच पौच हो जाता है और इन द एंड उसका आउटपुट रिजल्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है। और आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना है कि आप लोग 3 घंटे अगर पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्या वो 3 घंटे पढ़ के आप 3 घंटे पढ़ पा रहे हो? जो आप 3 घंटे बैठे उसका आउटपुट कितना है? हो सकता है कि जो आप 3 घंटे बैठे उतनी पढ़ाई आप 1 घंटे में कर सकते थे। आप पढ़ाई करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा इधर फोन चला लिया, फिर थोड़ा ये कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा इधर चले गए, एंड वो छोटी छोटी चीजें आपके पूरे टाइम के फोकस को बिगाड़ देती हैं। तो जब आप पढ़ाई करो तो आपका ध्यान होना चाहिए कि पूरा कंसंट्रेशन अच्छे से, वो भी अनइंटरप्टेड, यानी कि जब आप फोकस करके पढ़ाई कर रहे हो तो कोई इंटरप्शन ना हो कि कोई बुला रहा है, कोई कर रहा है या फिर आपके फोन बज गया, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि इस टाइम आप जो भी एफर्ट्स डालोगे अपने लिए वो आपके साथ हमेशा आगे तक रहेंगे, ओके। तो इसका मतलब यही है कि अब आप लोगों को और ज्यादा कंसिस्टेंटली मतलब समझ पा रहे हो ना क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रोज का रोज, एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, बुखार आ गया थोड़ा सा, नहीं, कम पढ़ो लेकिन पढ़ो रोज। ये नहीं कि एक दिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया 3-4 घंटे एंड अगले दिन आपने सोचा कल तो 3-4 घंटे पढ़ ही लिया था, आज थोड़ा छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा, एंड फिर एक दिन पढ़ने के बाद वो 6 दिन ऐसे बिना पढ़े नहीं पढ़ जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी स्टार्ट करो, एवरी डे को प्लान करो, मतलब सोते वक्त आप लोग आज लिख के सो कि मुझे कल क्या करना है, ओके। मतलब एक लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या टास्क करने हैं कल, और जब आप वो टास्क कंप्लीट कर लोगे ना अगले दिन, जब उसमें आप क्रॉस चेक करोगे ये कर लिया ये कर लिया, तो आपको एक इतना अच्छा सुकून मिलेगा ना, उससे अच्छा सुख कुछ नहीं होगा आपके लिए। जब आपको लगेगा कि जो मैंने टारगेट सेट करे थे वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, और जब आपको टारगेट पता ही नहीं होंगे कि मुझे करना क्या है, तो आप पूरे दिन को अगर वेस्ट भी कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना था और क्या नहीं कर पाया। थोड़ा सा काम कर लिया और पूरा दिन सेटिस्फाई हो गए कि थोड़ा सा पढ़ लिया, चलो भाई आज तो पढ़ लिया था ना। लेकिन जब आपके पास पहले से प्री डिफाइंड टास्क होंगे कि ये करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने उनमें से क्या क्या करा। तो एक डेली प्लानिंग का काम स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और जब फोकस करो तो लॉन्ग आवर्स के लिए अनइंटरप्टेड वे में पूरा ध्यान दो, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रूम में फोन मत रखो, ठीक है ना। जब डीप वर्क होता है ना, मतलब गहराई से काम, तब फोन अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, इवन वो स्विच ऑफ है लेकिन अगल बगल रखा हुआ है, तो वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि देखो आपका माइंड एक मशीन है, आपका ब्रेन जो अलग अलग रिसोर्सेस के साथ काम कर रहा है। तो जब तक फोन रखा हुआ है तो वो भी दिमाग के अंदर थोड़ा सा स्पेस घेरे हुए है, ठीक है ना। तो फोन जब आप पढ़ाई करो तो फोन आपके साथ नहीं होना चाहिए, और आप देखोगे कि इससे आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ओके। तो फोन दूर रखना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, लॉन्ग आवर्स के लिए अनइंटरप्टेड वे में पढ़ाई करना है, और साथ ही में जब आपको प्रोवाइड करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्कशीट, उसको रेगुलर करना है और अपने डाउट्स पूछते रहने हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू प्यारे बच्चों। बस ये कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ रोज का रोज काम करें, एंड बस मन लगा के टारगेट सेट करके चले कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है।
95% लेके आने, 96, 97, 100 लेके आना, ये होने चाहिए आपके टारगेट। जब आपके ये टारगेट होंगे तब आप जाके उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे और उतनी मेहनत कर पाओगे। अगर आपका टारगेट स्टार्टिंग से ही है कि 70-80% आ जाए बहुत है, तो आप कभी भी उस लेवल का हार्ड वर्क ही नहीं कर पाओगे जिस लेवल का हार्ड वर्क लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, एंड ऐसे ही चलते हैं, पढ़ते रहिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods, got not yours.